हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज का ये हमारा वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आज हम इसमें बात करेंगे एक ऐसे टैबलेट के बारे में जो खून बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ मरीजों को हम लोगों ने ये देखा है कि वो गोली खाते रहते हैं, उसके बाद भी उनका एचबी इंक्रीज़ नहीं होता है। लास्ट में उनका खून कम ही होता है या कुछ मरीज गलत टाइम पे लेने की वजह से, गलत तरीके से लेने की वजह से नुकसान कर लेते हैं। तो इस वीडियो में 2-4 मिनट का ये वीडियो होगा। मैं आपको बिल्कुल सटीक और बिल्कुल करेक्ट जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये जान लो कि इसमें हम बात करेंगे फेरस एस्कार्बेट एंड फोलिक एसिड के जो भी टैबलेट्स आते हैं उनके बारे में। जैसे आपका फेरियम एक्सटी आता है, ओरोफर एक्सटी आता है, हेमफर एक्सटी आता है। बहुत सारे एक्सटी टैबलेट बहुत सारे आपको मार्केट में मिलते हैं। आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं। हम लोग भी अपने पेशेंट में अगर खून की कमी होती है तो चलाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये क्या चीज है, फेरस एस्कार्बेट, फोलिक एसिड क्या चीज है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कब कब आप कर सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से मरीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। भले ही आप प्रेगनेंसी में है लेकिन नहीं चलता है कुछ लोगों में नुकसान कर जाता है। सारी चीज मैं आपको बताऊं, किस टाइम आपको लेना रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आप 1 मिनट भी 1 सेकंड भी आप इसको स्किप मत करिएगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि फेरस एस्कार्बेट एंड फोलिक एसिड ये कोई दवा नहीं है, बल्कि एक तरीके से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। ये सप्लीमेंट का काम करता है। अगर किसी को भी इस चीज की कमी होती है तो उसमें ये उसकी पूर्ति करता है, उसको पूरा करता है। फेरस एस्कार्बेट क्या काम करता है कि ये रेड ब्लड सेल को खून बनाने में, हीमोग्लोबिन बनाने में ये मदद करता है, जिससे इंसान का खून बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। उसमें एक तरीके से जान डाल देता है। जो एचबी उसका होता है उसमें भी जान, रेड ब्लड सेल में ये जान डाल देता है। फोलिक एसिड की अगर हम बात करें तो फोलिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोलिक एसिड भी रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में मदद करता है। इसी तरीके से बच्चों में खास तौर से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जो बच्चा मां के पेट में पल रहा होता है उसमें ये ब्रेन के डेवलपमेंट में, स्पाइन के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर फोलिक एसिड की कमी होगी किसी भी प्रेगनेंसी में तो उसमें बच्चे को क्लिफ्ट पैलेट हो सकता है, पेट में ही ओवोट फटा पैदा हो सकता है, स्पाइना बाइफिडा हो सकता है। उसको स्पाइन जो दिमाग से जो नस निकलती है वो नीचे जाकर के खराब हो सकती है, जिससे बच्चा हमेशा के लिए गड़बड़ हो सकता है। तो फोलिक एसिड भी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत जरूरी होता है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इसका सही डोज क्या होता है, सही इस्तेमाल क्या होता है, फिर उसके बाद हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें इसके सही इस्तेमाल की, तो अगर आपका आयरन लेवल बहुत कम है, अगर आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, एक बात ध्यान से जान लीजिए कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में ये गोली काम करेगी। अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है, किसी को कोई और एनीमिया, दूसरे तरीके की एनीमिया है, तो उसमें ये दवा बहुत ज्यादा काम नहीं करेगी। तो अगर किसी को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो उसमें ये दवा काम करेगी। अगर उसका आयरन लेवल बहुत कम है, उसका एचबी बहुत कम है, तो डॉक्टर्स मरीज की कंडीशन देखने के बाद दिन में 1 टैबलेट, 2 टैबलेट, 3 टैबलेट तक लोग चलाते हैं। अगर ज्यादा जरूरत होती है तो उसको आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन या कोई दूसरा इंजेक्शन, बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं खून बढ़ाने के लिए, उससे डॉक्टर खून बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर शुरू की प्रेगनेंसी है तो उसमें लोग टैबलेट से ही कवर करने की कोशिश करते हैं। लास्ट में अगर 5-6 महीना बाद भी उसका आयरन लेवल कम आता है, खून कम आता है, तो उसमें भी इंजेक्शन के जरिए से। और लास्ट ऑप्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन का होता है, जो बिल्कुल लास्ट होता है। अगर किसी भी अवस्था से, किसी भी सारी कोशिश करने के बाद भी खून नहीं बढ़ता तो फिर उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। अब अगर हम ये बात करें, डोज क्लियर हो गया, अगर हम बात करें कि इसका क्या नुकसान हो सकता है, तो इसके नुकसान में कुछ पेशेंट को कब्ज की शिकायत हो सकती है, कुछ पेशेंट का डार्क कलर स्टूल हो सकता है, कुछ पेशेंट में ऐसा हो सकता है कि पेट में दर्द हो सकता है, कुछ मरीज में लूज मोशन हो सकता है। अलग अलग कंडीशंस होती है। कोई बहुत ज्यादा इसका नुकसान नहीं है, लेकिन पेट की ही ज्यादातर दिक्कत इसमें होती है। कुछ लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते तो उसमें यह परेशानी होती है। अगर हम बात करें कि किस मरीज को इसको नहीं लेना है, जिसको आयरन सूट नहीं करता है, कुछ मरीज सेंसिटिव होते हैं, जिसको एलर्जी होती है इससे, उस मरीज को बिल्कुल भी ये गोली नहीं लेना है, बल्कि जो उसके डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो टैबलेट लेना है। दोस्तों, ये जानकारी फेरस एस्कार्बेट और फोलिक एसिड के बारे में। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद है, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी दवा का सेवन अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही करिए।